बहुत शुक्रिया अभिषेक। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बहाने सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आखिर बीजेपी का ये कैसा लोकतंत्र है, बिना चुनाव के ही बीजेपी ने जेपी नड्डा को फिर से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। बीजेपी में कब चुनाव हुआ इसकी जानकारी किसी को भी नहीं, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव के बारे में पूरा देश जानता है। तो वहीं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए उन्होंने कहा कि मैं अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष के काबिल नहीं हूं, अभी मैं जूनियर हूं। इसी के साथ ही उन्होंने संघ प्रमुख पर भी निशाना साधा। तो वहीं बीजेपी ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस की बातें अलग अलग हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष चुनाव हो रहा है, पूरे देश जानता है, सब लोग जान रहे हैं कांग्रेस चुनाव हो रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के चुनाव हो गए, पता ही नहीं चला किसी को। ये कैसा लोकतंत्र है भाई? 2 जने बना दी, हो गया दूसरे कार्यकाल, न मीटिंग, न मतदान, न चुनाव की तिथि, और अध्यक्ष दोबारा। कोई भी लड़ सकता है, लेकिन मैं अपने आप को बहुत छोटा समझता हूँ, और उसमें राष्ट्रीय कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना बहुत बड़ी बात है, और उसके लिए उतना अनुभव होना जरूरी है। पूरे देश को, पूरे राष्ट्रीय मुद्दों को, दुनिया के जो समस्या है उसको जानने समझने के लिए अभी तो मैं उस मामले में बहुत अपने आप को जूनियर समझता हूँ। पूर्ण बात यह है कि मोहन भागवत जी मस्जिद और मजार दोनों गए। ये भारत जोड़ो यात्रा का असर है। अभी देखते जाइए, अभी तो तीसरा सप्ताह शुरू हुआ है, और जब ये कारवां आगे बढ़ेगा तो देश में बहुत सारे परिवर्तन दिखाई देंगे, जो भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य है। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, ये स्वप्न वो देखता है। और बूथ अध्यक्ष रहे हुए पूर्व में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, बूथ अध्यक्ष रहे हुए आज हमारे वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष है। कौन क्या तय करता है? मुझे लगता है कि अभी तो उन्हें अपने जोड़ों और जो जोड़ने के तारतम्य में भाग रहे हैं, उन्हें पकड़े रहने की आवश्यकता है। वह हमारी तरफ कहाँ देखते हैं, पहले अपने को ही देखना चाहिए। ये उनका संगठन का विषय है, मेरा उसमें कोई, उनके संगठन में किसको क्या बनाया जाता है। लेकिन मैं इतना समझती हूँ कि कांग्रेस पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की प्रक्रिया का पालन कभी नहीं किया गया, और उसी का ये कारण है कि आज उनका संगठन। मिशन 2023 के लिए बीजेपी ने अपनी कमर पूरी तरह से कस ली है। बीजेपी हर मोर्चे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, और इसी बीच शराबबंदी की मांग को बीजेपी ने सरकार के खिलाफ आंदोलन करने का ऐलान किया। बीजेपी महिला मोर्चा की बैठक के बाद राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने कहा कि 3 नवंबर को बिलासपुर में महतारी हुंकार रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 1 लाख से अधिक महिलाओं को जुटाने का दावा किया गया है। शराबबंदी को लेकर बीजेपी के आंदोलन पर सीएम भूपेश बघेल ने निशाना साधा है। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा नारी शक्ति से यह आह्वान करने के लिए रायपुर में एकत्रित हुई कि आने वाले 3 नवंबर को हम सब बहनें महतारी हुंकार रैली में पहुंचे, और हम प्रदेश की नारी शक्ति से ये भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा यह आह्वान करता है कि प्रदेश की नारी शक्ति महतारी हुंकार रैली के माध्यम से इस सरकार को बाहर करने की शुरुआत करें। और शराबबंदी नहीं कर पाने का कारण प्रमुख तौर पर केवल और केवल यही है कि यहाँ की राशि कांग्रेस पार्टी को चलाने के लिए उपयोग होती है। नहीं, रमन सिंह से पहले पूछ ले वो लोग। रमन सिंह जी, आपने कहा था सरकार भले चली जाए, हम शराबबंदी करके रहेंगे, क्यों नहीं किया? पहले उनसे सवाल पूछ लेना चाहिए। महिला मोर्चा के लोगों को वो कर ले, और उमा भारती जो कर रही हैं मध्य प्रदेश में, उनसे पूछ ले कि वहाँ वो क्या कर रही हैं और यहाँ उनकी स्थिति क्या है। सूरजपुर जिले के